आभार महेंद्र सिंह जी। अब जैसा महेंद्र सिंह जी ने अपने उद्बोधन में संकेत किया था, अब तक क्या हुआ वो आपने बताया, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि हम यहाँ से कुछ तय करके जाएं, लक्ष्य लेके जाएं, वह क्या लक्ष्य लेकर जाना है, उसके लिए इस कार्यक्रम में प्रारंभ से ही हमारा मार्गदर्शन कर रहे माननीय लक्ष्मण सिंह साहब से निवेदन करूंगा। लक्ष्मण सिंह जी, मौसम विभाग, या पधारें और हमारा जो एजेंडा है उसके बारे में बताएं। जय संघ शक्ति। धन्यवाद महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी द्वारा प्रस्तुत भूमिका के पश्चात बिना किसी भूमिका के सर्वप्रथम मैं इस कार्यशाला की कार्यसूची जिस सोच पर आधारित है उसका जिक्र करना चाहूँगा। यह सर्वविदित है कि क्षत्रिय लोक सेवक कई मायनों में विशिष्ट होता है। लोक सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी जिम्मेदारी उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते हुए सबसे वंचित व्यक्ति तक पहुँचे और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएं। उसका यह भी दायित्व होता है कि वे सरकार की जन कल्याण योजनाओं व विकास कार्यक्रमों का लाभ आम जन तक पहुँचाएं। आमतौर पर क्षत्रिय लोक सेवक जन सेवा के प्रति समर्पण, सत्यनिष्ठा, आचरण के उच्चतम मानकों, निष्पक्षता, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति और वस्तुनिष्ठता के सिद्धांतों के पालनकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। यह सर्वविदित है। हम जानते हैं कि श्री छात्र प्रसाद फाउंडेशन के मुख्य उद्देश्य, जैसा कि रेवत सिंह जी ने बताया, संवैधानिक मूल्यों के प्रति आदर भाव जागृत कर संवैधानिक साधनों एवं सरकारी योजनाओं के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करना है तथा जरूरतमंद की सहायता करने के भाव को संवर्धन करना है। अतः इसके उद्देश्यों एवं मान्यताओं को अगर लोक सेवक आत्मसात करें तो वे अपने कार्य का बेहतर निष्पादन कर सकेंगे, ऐसी दृढ़ मान्यता है। अतः फाउंडेशन को सशक्त करने से समाज सुदृढ़ होगा, ये बात निश्चित है। इस विचार से आज के आयोजन का जो पहला एजेंडा है, प्रथम उद्देश्य है कि हम विचार करें कि फाउंडेशन के समग्र कार्यों में अधिकारी वर्ग का सहयोग कैसे हो। पूरे प्रदेश में अलग अलग स्तर पर हर कार्य क्षेत्र में अधिकारी वर्ग है। किस प्रकार वो सकारात्मक ऊर्जा और भूमिका के साथ में इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग कर पाए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए हमें कई कदम उठाने होंगे। पहला कदम तो ये कि कुछ प्रयास हुए हैं, लेकिन जिला स्तर पर श्री छात्र प्रसाद फाउंडेशन की इकाइयाँ कुछ गठन हुई है, कुछ गठन हो रही है। उनको किस प्रकार अधिकारी सहयोग करें, आपस में सामंजस्य स्थापित करें और न केवल राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, बल्कि अन्य जातियों के प्रति भी सौहार्दपूर्ण और सम्मान का भाव पैदा करने में सहयोग करें, जिससे कि समग्र समाज का विकास हो। राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं अन्य क्षेत्रों में जो कार्यरत है, खासतौर से युवा कार्य नेतृत्व है, उसके बीच में आपस में संपर्क और सामंजस्य स्थापित करें तथा सहयोग बढ़ाकर उन्हें समाज के कार्यों के लिए अधिक उत्प्रेरित करें। समाज के संभावनाशील युवा नेतृत्व को उभारें और आपस में परस्पर सहयोग करके उपयुक्त वातावरण तैयार करें और इसके लिए खास तौर से जो समाज के गरीब छात्र छात्राएं हैं, जिनकी शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु बहुत कुछ करना है। महेंद्र सिंह जी ने बताया कि बहुत कुछ प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि हमें एक ऐसे कोष की स्थापना करनी पड़ेगी
कुछ कोष स्थापित हुए हैं। बहादुर सिंह जी विराजे हुए हैं, नारायण सिंह जी माणकलाओ जोधपुर में उसकी स्थापना की और उसमें काफ़ी कुछ कार्य हो रहा है, पर बहुत बेहतर तरीके से इस कार्य को और आगे ले जाने की आवश्यकता है, तो हमें उस पर भी कार्य करना होगा। एक और चिंता का विषय उभर के आया है कि आजकल आम ये हो रहा है कि अपने खर्चों की पूर्ति के लिए समाज के कई लोग गांवों में कृषि भूमि बेच रहे हैं, और ये विचार आया कि गांव से तथा कृषि भूमि से जुड़ाव को सुदृढ़ करने के लिए हमें कुछ और किस प्रकार करें उसकी भी रूपरेखा हमें बनानी होगी, और इस सब के लिए हमें क्रमिक बैठकों का आयोजन करते हुए विभिन्न सामाजिक समस्याओं का निदान करने हेतु मार्ग प्रशस्त करने होंगे। श्री क्षात्र प्रसाद फाउंडेशन समाज की ऊर्जा को सकारात्मक प्रवाह देकर समुचित उपयोग कर रहा है, और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और अब आवश्यकता यह है कि हम सब अधिकारी मिल करके इसके साथ समन्वय बना करके इसके सभी कार्यक्रमों में यथोचित सहयोग करें, और इसके लिए ये विचार हुआ कि श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, अन्य अधिकारियों के साथ परामर्श करके यथोचित योजना बनाएंगे और हम सब उनका सहयोग करेंगे। हमारा दूसरा बिंदु अधिकारियों का अंतर्राज्यीय संपर्क किस प्रकार विकसित हो। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में हमारे समाज के लोग हैं, और उनके आपस के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए, एक दूसरे को जाने, संपर्क स्थापित हो, और किस प्रकार हम समाज उत्थान में मिलकर के पूरे देश में ये अलग जगह पाएँ, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। और इस विचार के लिए अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि भारत के संविधान में ऐसी शासन व्यवस्था का प्रावधान है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों का प्रयोग किए जाने के प्राधिकार क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है। तदनुरूप संविधान के विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के क्षेत्रों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया है। हम जानते हैं कि संविधान की 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनमें वर्गीकृत किया गया है, और इसके लिए देश में एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है जो केंद्र और राज्यों के बीच और राज्यों के आपस में समन्वय करने हेतु नीति और कार्य का काम करती है। अब ये प्रश्न अवश्य भावी है कि क्या अधिकारी स्तर पर भी ऐसी कुछ व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए जो उपरोक्त विषय के साथ समाज एवं लोक सेवकों की अंतर्राज्यीय स्तर पर सहयोग करने में सार्थक हो। अवश्य होनी चाहिए, और ऐसा करने के लिए हमें निम्न कार्य करने होंगे। पहला तो ये कि हमारे समाज के लोक सेवक अधिकारी जो संपूर्ण देश में के सभी राज्यों में कार्यरत हैं, उनके अंतर्राज्यीय संपर्क और समन्वय होने से उनकी जो ऊर्जा का हम लाभ उठा सकते हैं और वो देश के समाज के लिए अधिक उत्पादक हो सकते हैं। अतः विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के बीच में संपर्क स्थापित करना होगा, और संपर्क स्थापित करके एक मंच की स्थापना करनी होगी, और उस मंच की कुछ चिंतन बैठकें आयोजित करके और आपसी सहयोग बढ़ाने का क्या मार्ग हो, उस पर चर्चा करके उसका एक खाका बनाना होगा, और उसके क्रियान्वयन हेतु उचित कदम उठाने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसा होने से केंद्र और राज्य सरकारों के कामकाज में भी सहयोग बढ़ेगा, और सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जन चेतना जागृत होगी, एवं उसमें समाज की भागीदारी जो है वो वृद्धि होगी। इस कार्य को करने के लिए एक कार्यशाला के उपरांत इस विषय में कार्य प्रारंभ किया जाएगा। श्री राजेंद्र सिंह जी आत्री जो रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी हैं और मैं मिलकर के इस विषय में शीघ्र दिल्ली में एक बैठक करके
वहाँ पदास्थापित राज्यों के अधिकारियों से चर्चा करके और अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ में पुल बना करके इस काम को आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। हमारा तीसरा विचार बिंदु, जो नवचयनित अधिकारी हैं उनको समाज हित कार्यों में अधिक योगदान के लिए प्रेरित और अभिप्रेरित करने के विषय में है। हम जानते हैं कि अधिकारियों के सामाजिक हित कार्यों में भागीदारी संवर्धन हेतु एक व्यवस्थित मंच स्थापित करने की आवश्यकता है। आज इसकी महती आवश्यकता है कि श्री छात्र प्रसाद फाउंडेशन अधिकारियों के सहयोग से एक सामाजिक मंच विकसित करे जो भिन्न भिन्न जन कल्याण कार्यों के माध्यम से समाज के संपूर्ण विकास के बारे में सोचे एवं क्रियान्वयन भी करें। इस मंच के उद्देश्य निम्न हो सकते हैं। जो नव चयनित अधिकारी है उनका समाज सापेक्ष प्रशिक्षण हो, ये बहुत आवश्यक है। हमारे नव चयनित अधिकारी समाज और राष्ट्र को अपना 100% योगदान दे सके, इसके लिए प्रतिवर्ष ऐसे अधिकारियों की जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनके साथ में कार्यशाला की योजना बनाई जाए और इस कार्यशाला पहले राज्य सेवा के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करेंगे, उसके पश्चात इसका विस्तार करेंगे। साथ ही सामाजिक कार्य एवं इंटेलेक्चुअल्स के साथ मिलकर के शैक्षणिक व्यवस्था एवं रोजगार उन्मुख तैयारियां करने में युवाओं की मदद करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने की भी योजना है। और समाज के लोग खास तौर पे महिलाओं को चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो उसको स्थापित करना हो, उसमें मदद करें या अन्य कार्यक्रम जो है उसमें न केवल मदद करें बल्कि जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनकी भी जानकारी का विस्तार करके उचित पात्रों को सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए प्रयत्न करने होंगे। और ख़ास तौर से जो निम्न आय वर्ग हैं उनके हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किस प्रकार सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें उसके बारे में एक योजना तैयार करना है। इस कार्य का दायित्व माननीय श्री प्रकाश सिंह जी भदरू जो RTO है तथा माननीय रतन सिंह जी लोणू जो एडिशनल SP साहब हैं उनका रहेगा और वे अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर के उनके सहयोग से समाज हित कार्यों के बाबत नीतियां बना करके उनका क्रियान्वयन करने के आगे मार्ग प्रशस्त करेंगे। हमारा जो चौथा बिंदु है वे समाज की शैक्षणिक संस्थाओं एवं संपत्तियों का समुचित उपयोग करने के बाबत है। हम जानते हैं कि पूरे प्रदेश में समाज की कई शैक्षणिक संस्थान हैं, छात्रावास हैं, कई संपत्तियां हैं, उनके अपने विधान हैं, उनके अपने कार्यकारिणियां हैं, वे कुछ बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हम समझते हैं कि उसे और संवर्धन करने की आवश्यकता है और उसमें बहुत कुछ सुधार किया जा सकता है ताकि समाज के विभिन्न लोग उन संसाधनों का बेहतर लाभ उठा सकें। हमारे प्रदेश के सभी शहरों और कस्बों में समाज की विभिन्न संस्थाएं कार्यरत हैं और छात्रावास भी हैं और इनके उचित उपयोग के लिए या बेहतरी के लिए हम जो है इनके जो संचालक हैं उनके साथ संवाद स्थापित करके और एक उनके साथ बैठक बुला करके और सहयोग करने की चेष्टा करें। कार्य उनका है, हम मात्र उसको एक सोच देने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार अधिकारीगण और छात्र प्रसाद फाउंडेशन मिलकर के वो जो कार्य कर रहे हैं उनको हम बेहतर तरीके से कर पाए और कुछ नवीन संस्थानों के निर्माण की भी आवश्यकता है। और आप सब शायद विदित है कि जोधपुर में माननीय शक्ति सिंह जी जो IAS है उनको आज होना था लेकिन उनकी गुजरात में चुनाव की ड्यूटी लग गई इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। उनके प्रयासों से और बाकी कई समाज के अधिकारियों के प्रयासों से एक बड़ा छात्रावास का निर्माण किया गया है, तो ऐसे कई और निर्माण करने की आवश्यकता है। अतः श्री शक्ति सिंह जी वरिष्ठ
वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से इस कार्य का समन्वय करेंगे, ऐसा विचार है। हमारा 5वां बिंदु कैरियर मार्गदर्शन के बाबत है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर से युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु जिला स्तर पर प्रशिक्षण, उनका रहना खाना व मार्गदर्शन हेतु सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। करियर मार्गदर्शन के लिए काफ़ी लोग यहाँ वहाँ प्रयास कर रहे हैं। छात्र प्रसाद फाउंडेशन भी, जैसा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने बताया, प्रयास कर रहे हैं और भी कई छोटी छोटी इकाइयाँ अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अब उपयुक्त होगा और समय आ गया कि सब मिलकर के पूरे प्रदेश में समेकित रूप से प्रयास करें और ऐसा करने से आप अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आप अलग जगह ही है, आप उभर करके आए हैं और आप प्रेरणा के स्रोत भी हैं, ताकि शैक्षणिक सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, पुलिस, पैरामिलिट्री सेवाएं, सेना की सेवाएं, अन्य सभी सेवाओं के लिए बच्चों को आज मार्गदर्शन की महती आवश्यकता है। और न केवल इसमें, खेलकूद के क्षेत्र में भी, जिसमें हमारे समाज के बच्चे बच्चियाँ काफ़ी उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उसमें भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कुछ व्यवस्थाएं और ढांचागत व्यवस्थाएं बनाने की, स्थापित करने की भी आवश्यकता है। उस पर भी एक कार्य योजना बनाया जाएगा और इस हेतु नव चयनित अधिकारियों का सहयोग लिया जाएगा। संघ के अन्य आनुषंगिक संगठन श्री प्रताप युवा शक्ति, डॉक्टर लोकेश सिंह जी शेखावत, जो पूर्व कुलपति है, आज वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनका कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम है, उनके नेतृत्व में जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित करके इस कार्य के मार्ग प्रशस्त करेंगे। उक्त सभी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अलग अलग समितियों का गठन किया जाएगा, जो जिला स्तर पर छात्र प्रसाद फाउंडेशन और अधिकारियों का जो सामंजस्य बन करके इकाइयाँ स्थापित होगी, वहाँ तक कार्य किया जाएगा, ऐसा विचार है। आपके सहयोग तथा इस कार्यशाला के फलस्वरूप हम देश प्रदेश के अधिकारियों के बीच संपर्क स्थापित करने में सफल हो रहे हैं। आप द्वारा जो आंकड़े, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया और वो जो जानकारी आपने प्रदान की, उसके आधार पर एक दिग्दर्शिका बनाई जाएगी जो ऑनलाइन होगी और जिसका आप एक दूसरे से आवश्यकता पड़ने पर संपर्क कर सकेंगे। इसे आप एडिट करके जब भी आपका तबादला हो जाए या आपका प्रमोशन हो जाए तो अपनी सूचना का नवीनीकरण भी कर पाएंगे। और इस कार्यशाला का एक उद्देश्य यह भी है कि समाज के अन्य वर्ग इस कार्यशाला से प्रेरित होकर के इसी तरह के प्रयास करें तो सर्व जातीय सम्मान भाव में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप समाज में सौहार्दपूर्ण अंतर संबंधों को प्रगाढ़ता मिलेगी एवं राष्ट्रीय हित मूल्यों में संवर्धन होगा। मैं समझता हूँ छात्र प्रसाद फाउंडेशन की ये पहल अन्य जातियों, अन्य समाजों के लिए भी एक अग्रणी पहल और प्रेरणा का स्रोत होगी। जय छात्र धर्म, जय भारत।